हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेफ्टी हैबिट्स। ऐसी हैबिट्स जिनके साथ हम सेफ रह सकते हैं। ओके, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर लाइक सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी while traveling in a bus, safety at home, safety in school, and about the traffic signs. Now, उदित was playing with the knife. He hurt his finger. उदित जो है वो एक नाइफ के साथ यानी कि एक चाकू के साथ खेल रहा था और उसकी फिंगर जो है वो कट जाती है। This happens because he did not follow the rules of safety. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया। क्या नाइफ के साथ खेलना चाहिए? नो। ओके, तो सेफ्टी रूल्स को उसने फॉलो नहीं किया, इसीलिए उसकी जो फिंगर है वो कट हो गई। नाउ रूल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। रूल्स जो होते हैं बच्चे वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वी हैव रूल्स एट होम एंड एट स्कूल। हमारे घर में भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं और कुछ स्कूल में भी ऐसे रूल होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें इन सेफ्टी रूल्स का हर जगह पर फॉलो करना चाहिए, चाहे वो रोड पर करें जैसे ऑन द रोड, इन द बस, एट होम एंड इन स्कूल। चाहे वो कहीं की भी बात करें हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नाउ डू यू नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं उनकी लाइफ चली जाती है रोड एक्सीडेंट में। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, हमारी कंट्री में आपको पता है हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। और स्पीड की भी एक लिमिट जो है वो फिक्स की गई है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं करते और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, in a country to make the people aware about road safety programs like road safety week and road safety awareness are organized from time to time. लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सेफ रख सकें, बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम चलाती रहती है टाइम टू टाइम, जैसे कि रोड सेफ्टी वीक या फिर रोड सेफ्टी अवेयरनेस, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि कैसे आप ये सेफ्टी रूल फॉलो करके अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द रोड। अब रोड पर जब हम चलते हैं, ठीक है, हम मार्केट जा रहे हैं या कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। नेवर वॉक और प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पर वॉक नहीं करनी चाहिए और कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो सिर्फ हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। ओबे ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड। रोड पर हमेशा ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, स्कूल बस में जाते हो या कहीं भी घूमने जाते हो बस में, तो हमें क्या सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए? फर्स्ट इज बोर्ड योर स्कूल बस इन अ क्यू। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमेशा एक क्यू में यानी कि एक लाइन में खड़े होके बस में चढ़ना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन इन द बस। एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। नेवर नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। और कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर क्या करता है? पूरे ध्यान से गाड़ी चलाता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो ड्राइवर है वो डिस्टर्ब हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज सेफ्टी एट होम। नेवर पुट फिंगर्स इन एन ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। कभी भी जो ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट होते हैं, ठीक है, ये होता है सॉकेट जिसमें आप प्लग लगाते हो, कभी भी हमें अपनी फिंगर नहीं उसमें डालनी चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, सीजर्स, नाइव्स एटसेट्रा। घर में कभी भी हमें जो शार्प ऑब्जेक्ट होती हैं जैसे कि ब्लेड है या सीजर, कैंची है, नाइव्स, चाकू है, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। तभी उस बच्चे को चोट लगी थी क्योंकि वो नाइव्स के साथ खेल रहा था, राइट। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस। छत पर काइट जो है वो नहीं उड़ानी चाहिए, ठीक है।
डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स और फायरवर्क्स अलोन, कभी भी जो पटाखे होते हैं वो अकेले नहीं जलाने चाहिए, ठीक है, बड़ों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या बड़ों के साथ ही क्रैकर बर्स्ट करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी इन स्कूल। वी शुड नॉट पुश और पुल आवर क्लासमेट्स, हमें अपने क्लासमेट्स को धक्का नहीं देना चाहिए, उन्हें खींचना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर रन अप और डाउन द स्टेयर्स, कभी भी हमें स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर तेजी से भागकर चढ़ना नहीं चाहिए, तेजी से उतरना नहीं चाहिए, नहीं तो हम गिर जाएंगे, राइट। वी शुड नॉट जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर, जो हमारी क्लास में डेस्क और चेयर होते हैं हमें उन पर जंप नहीं करना चाहिए। गिवन बिलो आर सम मोर थिंग्स यू शुड डू टू बी सेफ एंड सिक्योर, और हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम सेफ और सिक्योर रहें। फर्स्ट इज डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ स्विंग, ऑलवेज स्टैंड अवे फ्रॉम इट। अगर कोई झूला झूल रहा है, स्विंग कर रहा है, तो उसके हमने सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें हमेशा स्विंग से दूर खड़े होना चाहिए। नेवर यूज अ ब्लेड टू शार्पन योर पेंसिल, ऑलवेज यूज द शार्पनर फॉर दिस। पेंसिल को शार्प करने के लिए कभी भी ब्लेड का यूज नहीं करना चाहिए, उससे हमारी फिंगर कट सकती है। पेंसिल कैसे शार्प कर सकते हो आप? शार्पनर का यूज करके, ओके। अवॉइड स्टैंडिंग नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, जब उनकी मम्मा खाना बनाती है तो वो किचन में गैस के पास खड़े हो जाते हैं, ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो हाथ है वो जल सकता है, हमें चोट लग सकती है। ऑलवेज लुक फॉर द ग्रीन सिग्नल टू क्रॉस द रोड, जब भी हमें रोड क्रॉस करना है तो हमारी लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो वेट करना चाहिए, जब वो ग्रीन हो जाए तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। Before crossing a road, first look to your right, then to your left and again to your right. Cross the road only when it is clear. जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं सबसे पहले हमें अपने राइट देखना चाहिए, फिर हमें अपना लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए, फिर जब रोड हमें लगे हाँ बिल्कुल क्लियर है तब हमें उसे क्रॉस करना चाहिए। नेवर थ्रो बनाना पील्स ऑन द रोड, केले का जो छिलका होता है वो केला खा के हम क्या करते हैं, रोड पर फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, दूसरा जो रोड पर चल रहा होता है अगर उसने नहीं देखा तो वो फिसल सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो कभी भी हमें रोड पर बनाना पील को नहीं फेंकना चाहिए, ओके। नाउ वी शुड ट्राई एंड फॉलो ऑल दी सेफ्टी रूल्स, दीज रूल्स कीप अस एंड अदर्स सेफ एंड हेल्प टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, और हमेशा अगर हम ये सेफ्टी रूल फॉलो करेंगे तो इससे हम सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोगों को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैफिक साइंस। ट्रैफिक साइन आपको दिए हुए हैं, ये आपको याद भी होने चाहिए, ओके। दिस इज द साइन ऑफ नो पार्किंग, ठीक है। आपने देखा होगा कई बिल्डिंग जो होती हैं या फिर कई घर होते हैं उसके सामने बोर्ड लगा होता है नो पार्किंग, कि यहाँ आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी है। उसके बाद नो ओवरटेकिंग, जहाँ पर आपको ओवरटेक क्या होता है, एक गाड़ी जा रही है उसको ओवरटेक करके हम अपनी गाड़ी साइड से निकाल लेते हैं स्पीड भगा के, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे हाईवेज पर लगा होता है नो ओवरटेकिंग, यानी आराम से चलिए, कोई ओवरटेकिंग नहीं करनी है। नो हॉर्न, यानी नो हॉन्किंग, हॉर्न नहीं बजाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो राइट टर्न, ये जब लगा है यानी यहाँ से कोई राइट टर्न नहीं जा रही है, अगर जा रही है तो नहीं लेनी है, हो सकता है वहाँ पर कुछ डेंजर हो, ओके। तो जहाँ पर ये वाला सिग्नल लगा है इसका मतलब नो राइट टर्न। नेक्स्ट इज नैरो ब्रिज, के आगे नैरो ब्रिज है, ठीक है, ध्यान से चलना है। नेक्स्ट इज स्पीड ब्रेकर, अगर ये सिग्नल लगा है इसका मतलब क्या है, आगे क्या आने वाला है, स्पीड ब्रेकर आना है, तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है नो एंट्री फॉर हैवी व्हीकल, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया जो होते हैं मोस्टली एरियाज में ये बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पर जो हैवी व्हीकल हैं जैसे कि ट्रक हैं, टैंकर्स हैं, उनको एंटर नहीं करना है। नाउ हियर आर सम न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स मेकिंग लॉ, जैसे लॉ कानून बनाए होते हैं, हमें कुछ ऐसे डिफाइंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, रूल, यानी कि नियम। नेक्स्ट इज सेफ्टी। सेफ्टी क्या होता है, फ्री फ्रॉम डेंजर, खतरे से बचा रहना, सुरक्षित रहना। फुटपाथ,
फुटपाथ, नाम से ही आपको पता लग रहा है, पाथ मीन्स रास्ता, ऐसा रास्ता जो हम वॉक करके जा सकते हैं, ठीक है। अ सेफ वे टू वॉक फॉर द पीपल वॉकिंग ऑन फुट। नेक्स्ट इज क्यू। क्यू क्या होता है? लाइन, टू स्टैंड इन द लाइन, रो। पील्स, पील्स क्या होता है? स्किन, ओके, जैसे बनाना पील, बनाने का छिलका, मैंगो पील, मैंगो का छिलका, ओके, एप्पल पील, एप्पल का छिलका, तो पील्स होता है स्किन। लेट्स रिकॉल द चैप्टर। Safety rules are made to keep us safe. Cross the road only at zebra crossing. Obey traffic rules on the road. Board your school bus in a queue. Do not play with fire. Do not fly kites on the terrace. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।